अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिज़ाइन बाय मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला केक बनाने वाले हैं। तो इस के बेस सबसे पहले हम बनाएंगे और बेस के लिए हमें मैरून या डार्क रेड कलर की आप यार्न लीजिए, ठीक है। बेस हम बनाएंगे सबसे पहले वो जो रेड कलर की है वो। इसके लिए हम बनाएंगे मैजिक रिंग और उसके बाद हम करेंगे एक चेन। 1 सेकेंड। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हमने करने हैं 6 सिंगल क्रोशेट। सिक्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देन अपनी मैजिक रिंग को हम करेंगे क्लोज एंड राउंड के आखिर में हम करते हैं अपनी फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच, ठीक है। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सेकेंड राउंड पर चलते हैं। सेकेंड राउंड के लिए हमारे पास पैटर्न होने वाला है इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब होता है एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करना। तो हमने एक चेन बनाया, हर राउंड के स्टार्ट में हम एक चेन बनाएंगे, उसके बाद अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। तो अब हम दूसरे वाले में आप देख लीजिए, ये हमारे पास एक स्टिच है और इसी स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे किया, फिर से हमने इसी सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे भी करना है। इसको कहते हैं हम इंक्रीज़ और ये हम करेंगे इस पूरे राउंड में। हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे थे और जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो आखिर में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे बच जाएंगे। तो इसी मेथड से हम करने वाले हैं, आप देखते जाइए गौर से। आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं और अपने यार्न के मुताबिक आप हुक ले सकते हैं। अब इस राउंड को भी हम क्लोज करेंगे बाय मेकिंग अ स्लिप स्टिच इन आवर फर्स्ट सिंगल क्रोशे। तो ये हो चुका है। अगर आपको अपनी सिंगल क्रोशे याद नहीं रहते तो एक चेन बनाने के बाद और एक सिंगल क्रोशे करने के बाद आप इसमें स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास स्टिच मार्कर, इसको हम स्टिच मार्कर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना वो याद नहीं रहता तो हर राउंड के स्टार्ट में हमें एक चेन तो बनाना होता है, उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशे करते हैं। उसके बाद ये एक सिंगल क्रोशे जब करेंगे हम तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, आपको शायद सही से नज़र ना आ रहा हो। तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में हम इस स्टिच मार्कर को इंसर्ट करेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। एक्चुअली मैं स्टिच मार्कर्स यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है और अब जो है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इस राउंड का हमारा पैटर्न होने वाला है एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद इंक्रीज़। तो एक सिंगल क्रोशे करते हैं हम और उसके बाद एक इंक्रीज़। ये पूरा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब जो है ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे और अभी हम ये स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच था, जहाँ से हम स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे उस वाले में हम अपनी नीडल ये हुक को इंसर्ट करेंगे एंड देन स्लिप नॉट। तो स्टिच मार्कर का फ़ायदा क्या हुआ कि आपको अपना फर्स्ट जो स्टिच है वो याद होगा, ठीक है। तो मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो जब आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने राउंड 4 पर चलते हैं। राउंड 4 का पैटर्न होने वाला है 2 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़। तो इसी पैटर्न से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशे करते हैं और उसके बाद एक इंक्रीज़ का मतलब एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करना। इसी मेथड से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और राउंड के एंड में स्लिप स्टिच करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। नेक्स्ट राउंड का पैटर्न होने वाला है 3 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़। देखें 3 सिंगल क्रोशे करते हैं और उसके बाद हम करेंगे एक इंक्रीज़। सॉरी फॉर दैट। देखें 3 सिंगल क्रोशे किए, उसके बाद एक इंक्रीज़ किया,
इसी मेथड से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे हम। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, स्लिप स्टिच भी कर दिया है आखिर में। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। ये बात याद रखें, हर राउंड के स्टार्टिंग में एक चेन बनाना लाजमी है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। नेक्स्ट राउंड का पैटर्न होने वाला है 4 सिंगल क्रोशे, 3 एंड देन 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम करेंगे एक इंक्रीज़। आपके सामने ऊपर जो है रिटर्न पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा, तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आपके जितने भी टोटल स्टिचेस हैं, टोटल स्टिचेस इस राउंड के आखिर में जितने आएंगे वो होते हैं, ठीक है। तो अब इस राउंड को भी हम कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस बेस का जो है आखिरी राउंड पर चलते हैं। आखिरी राउंड में हमारे पास होंगे 5 सिंगल क्रोशे। देखिए हम एक एक सिंगल क्रोशे बढ़ा रहे हैं, अगर आपने नोट किया हो तो। ये 4 और 5 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद एक इंक्रीज़, और इसी मेथड से इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। अब जो है ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस राउंड को हम एंड करेंगे बाय मेकिंग अ स्लिप स्टिच, और इसके बाद हम इसको यहाँ से करेंगे कट और इसको यहाँ से निकाल देंगे। फिर अपनी नीडल की मदद से इन दोनों को हाइड कर देंगे, ठीक है। और इस तरह के आपको बनाने हैं 4, ठीक है। 4 चाहिए होंगे क्योंकि आपको 2 जगह पे रेड दिख रहा होगा। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और इन दोनों को, ये बाद में हम असेंबलिंग के वक्त हम इसको कंबाइन करेंगे, फ़िलहाल ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इस तरह का ये वाइट पार्ट जो है, ये इसका क्रीमी पार्ट है इस केक का, तो ये बनाने वाले हैं। राउंड 5 तक का जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, एग्जैक्टली सेम उस रेड वाले की तरह है, मैरून वाला जो था उसकी तरह है। तो वही वाला पैटर्न आपने यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद ज़रा आप गौर से देखिएगा, यहाँ तक बनाने के बाद राउंड 6 जो होगा ना, वो आपने रेड वाले की तरह नहीं बनाना। वो जो है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपने इस तरह करना है। ये इसको कहते हैं हम बॉबल स्टिच, बॉबल स्टिच इसको कहते हैं। तो ये हम बनाएंगे। ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हम इसमें यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। इनकम्प्लीट डबल क्रोशे का क्या मतलब है, यहाँ से हम इससे निकालते हैं ना, हमारे पास 2 आ जाती हैं, फिर से हम राउंड लगाते हैं, इन दोनों में से निकाल लेते हैं। लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब फिर से हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे एंड हम 5 टाइम्स ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करते रहेंगे, 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स हमने ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है, और 5 टाइम्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 6 लूप्स आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए 5 टाइम्स करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये करना, लेकिन एक दफ़ा करेंगे तो हो सकता है आपसे सही ना हो, है आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपसे जाके ये सही हो पाएगा, ठीक है। तो अभी जो है ये हमारे पास देखें आप 6 लूप्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लूप्स हमारे पास आ चुके हैं। ये जो एक छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअल में इस वाले का, ये पीछे जो हमने निकाला था ना उसका इधर ही बच गया है, तो इसको हम निकाल देते हैं पहले ज़रा। ये देखें इस तरह। अब जो है हमने एक लूप बनाना है और इन 6th वालों से बाहर निकाल लेना है। इनसे बाहर निकालने के बाद आपने अपनी इस बॉबल स्टिच को थोड़ा इस तरह प्रेस करना है। देन नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसके सिर्फ फ्रंट लूप में, फ्रंट और बैक लूप का तो आपको पता होगा, लेकिन चलिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास एक स्टिच है, ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास एक स्टिच है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस पूरे में इस तरह इंसर्ट करते हैं, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। जब मैं आपको बोलूँगी ना बैक लूप ओनली, तो हम बैक लूप में वो करेंगे, और जब मैं आपको कहूँगी फ्रंट लूप तो हम सिर्फ फ्रंट लूप में करेंगे। तो इधर जो है हम सिर्फ अपने फ्रंट लूप में अपना स्टिच करेंगे। तो अपने नेक्स्ट वाले उसमें हमने फ्रंट लूप में हमने एक करना है एक स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हमने एक चेन बनाना है और फिर से अपनी ये बॉबल स्टिच स्टार्ट करनी है, और ये बॉबल स्टिच हम इस कंप्लीट पूरे राउंड में हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं ये कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमारे तकरीबन हमने 2 बनाने हैं, तो ये 2 जो है ये हमने बना दिए हैं। तो अब जो है
हमने इस केक के ऊपर जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उसका जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। एक मैंने छोटी साइज़ में बनाया है, एक मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाया है। तो आप चाहें तो आप दोनों इक्वल साइज़ में भी रख सकते हैं। तो मैं जो है ये छोटी स्ट्रॉबेरी का भी पैटर्न दे रही हूँ और ये बड़ी वाली स्ट्रॉबेरी का भी पैटर्न दे रही हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा जो है पैटर्न, कौन सी स्ट्रॉबेरी बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में वो नहीं सिखा रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पैटर्न दे रही हूँ। और अभी तक आपको ये अंडरस्टैंडमेंट तो हो जानी चाहिए पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ के बाद हमारे पास आती हैं ये दो, हमने ब्लूबेरीज़ बनाने होती हैं। तो इसका भी पैटर्न मैंने दे दिया है, ये आप देख सकते हैं, दोनों सेम साइज़ की हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको पैटर्न दे दिया। अब जो है हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आते हैं। तो असेंबलिंग में जो है ये सारी चीज़ें हमारे पास अभी हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं ये फैब्रिक ग्लू। आप जो है ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं और आप जो है इस फैब्रिक ग्लूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो है ये दो लेनी है और इन दोनों को आपने ऐसे ऑपोजिट साइड पर एक दूसरे के साथ स्टिक करना है। ठीक है, अब इनके बीच में एक ये क्रीमी पार्ट जो है ये रखना है एंड इसके ऊपर भी स्टिक करना है। उसके बाद एक और ये क्रीमी पार्ट रखकर आपने जो है ये एक स्ट्रॉबेरी, फिर ये दूसरी वाली, और इस साइड पे एक ब्लूबेरी और इस साइड पे एक ब्लूबेरी, इस तरीके से आपने इसको स्टिक करना है सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ। ये इस तरीके से आपने रखना है। आप चाहे तो दो छोटी छोटी बना सकते हैं, ये बड़ी वाली कुछ ज़्यादा ही बड़ी है साइज़ में, तो ये इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टिक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने ग्लू से लगा दी है। तो आपने भी इसी तरीके से लगानी है। पहले वो जो दो मैरून वालों को स्टिक करना है, उसके बीच में एक क्रीमी पार्ट, फिर से दो मैरून वाले और फिर से ये क्रीमी पार्ट। तो इस तरीके से आपका केक लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह की क्यूट मिनी क्रोशे आइटम्स हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ऑर्डर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमें जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।